फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 1 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाजार की एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली है। बट इसी बीच में दोस्तों पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में आज अंधाधुंध तेज़ी देखने को मिली, जिसमें बहुत ऐसे कंपनीज हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स में आते हैं। आप सबको अच्छे से पता है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को रेगुलरली दिल से विजिट करते हैं और मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको साफ साफ बताया कि लॉन्ग टर्म में हमेशा बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिसमें पेंट होते हैं, जिसमें पाइप वाले बिजनेस होते हैं, जिसमें वायर्स एंड केबल्स होते हैं। बिकॉज अपने आप में ही ये सब एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा एवरग्रीन होता है। इनके कैश फ्लो की बात की जाए हमेशा अच्छे होते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट इन सब कंपनी को हमेशा मिलते रहता है। तो इसी बीच में गाइस दो कंपनी ऐसी है जिसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बार बार डिस्कस किया था और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में इसमें रैली और कंटिन्यू हो सकती है। एक की बात की जाए स्मॉल कैप है, एक की बात की जाए लार्ज कैप है। तो दोनों को दोस्तों मैं बारीकी से 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो एक कहावत है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक भागना शुरू करता है ऐसा फील होता है कि ऑफकोर्स कैश आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, बट गिरावट दोस्तों कभी पॉसिबल है। लेकिन यस, वो गिरावट के चक्कर में बहुत ऐसे निवेशक हैं जो हाथ धो के स्टॉक को खरीदते ही नहीं है, मतलब बस वेट एंड वॉच करते हैं। बट दोस्तों कभी कभी ऐसा बात होता है ना, गाड़ी हाथ से निकल जाती है। बहुत लोगों को दोस्तों मैंने इस कंपनी में 160, 170, 180, 200 के लेवल पे बार बार सजेस्ट किया था। आज दोस्तों इस कंपनी में 15% के आसपास धुआंधार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिकॉज कल के दिन इनके नंबर्स की बात की जाए Q1 के काफ़ी सरप्राइजिंग थे और दोस्तों कल के दिन ही नंबर्स के अहेड हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी थी। ऐसे कि बहुत लोग सरप्राइज हो गए कि इधर पे असल में हुआ क्या, गेम कहाँ पे चेंज हुआ और आने वाले कल में ये कितना मोमेंटम कर सकते हैं। 7 महीने की बात की जाए वाइट डे में दोस्तों पैसे डबल हुए हैं। इवन अगर आप देखें तो पैसे डबल से भी ज़्यादा हुए और इस बीच में कंपनी गिर के 160, 170 के लेवल पे आई थी। उसके बाद कंपनी में जो तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अद्भुत है। स्टॉक की बात की जाए आप देख के समझ सकते हैं, जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी और लॉन्ग टर्म में बने रहें उनके पैसे बने। क्या सही में शॉर्ट टर्म में पैसे बने? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 4 साल लग गए तब जाके बहुत लोग के इतने पैसे बने और उस 4 साल में ना दोस्तों बहुत लोग तो एग्जिट कर लिए होंगे। स्टॉक दोस्तों 70%, 50%, 60% डाउन था जब इनकी लिस्टिंग के बाद। अगर आप देखें कंडीशन क्या इमर्ज हुई थी, उसके बाद दोस्तों जो रॉकेट की उड़ान है ना वो हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग भली भांति समझ गए होंगे मैं इधर पे इस डायनेमिक केबल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो मैं आऊँगा सारी चीज़ पे, लेकिन मैंने क्या बताया कि डायनेमिक केबल से कल नंबर्स आए और नंबर्स के साथ साथ दोस्तों आउटलुक जो होता है ना, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में क्या बोल रहा है ये बहुत ही सर्वप्रिय हो जाता है। मैंने सबको साफ साफ बताया कि इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक मुझे आने वाले 10 साल में काफ़ी रोबस्ट दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हम तो यहाँ पे गाइस डायनेमिक केबल्स के नंबर्स क्या थे वो मैं बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनके आउटलुक दोस्तों आने वाले कल में काफ़ी रिमार्केबल रिसाइलेंस क्रिएट कर सकते हैं। रही बात जो ग्लोबल वोलेटिलिटी है उसको भी दोस्तों आने वाले कल में अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है। बट दोस्तों जो ग्लोबल वोलेटिलिटी है उससे अगर आप देखें तो हमारा इंडिया काफ़ी शाइनिंग कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए हमारे फेवर में है। रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आने वाले कल में पाइपिंग स्टॉक्स की बात की जाए, वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए उसको लेके काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। गवर्नमेंट की स्टैंड की बात की जाए वो बहुत ही हद तक सपोर्टिव है, चाहे वो गति शक्ति नेशनल प्लान की बात की जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की बात की जाए। तो आप दोस्तों पॉज करके कंपनी ने इधर पे आने वाले कल में क्या क्या कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है उसको हाईलाइट किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि सही टाइम पे अगर आपने एंट्री कर ली है ना, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने से बचें। येस, आप चाहे तो कैपिटल को निकाल सकते हैं। अगर आपके पैसे 3 गुने हुए, 2.5 गुने हुए तो आप चाहे तो कैपिटल को थोड़ा बहुत निकाल के जो प्रॉफिट है उसको छोड़ सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गए अगर ये कंपनी 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में हो गई, अच्छे पैसे बनेंगे। आज की जो तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना से जो कंपनी भाग रही है, क्या इस बात की गारंटी है कि नहीं गिर सकती? ऑफ कोर्स गिर सकती है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में अगर आप ऐसी कंपनी को रख लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों फार्मूला वही है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी अगर छोटी होती है तो वैल्यूएशन देखिए। जब गैस हमने इसको आइडेंटिफाई किया था ना उस समय 12 का पी था। यह दोस्तों काफ़ी शॉकिंग है, 12 का पी, 13 का पी।
और 74% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग पहले से थी। प्रोमोटर्स ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया अपने प्लेटफॉर्म पे गैस। मैंने इसको बहुत बार कवर किया। आज की हाई की बात की जाए 496, रही बात अभी का पी कितना है, हम 30 के आसपास, तो क्या बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है? नहीं, बबल जोन पे नहीं है, बट यस वैल्यूशन की बात की जाए स्ट्रेच हुए हैं। रही बात ROC की, ROE की, वो भी काफ़ी इनलाइन है, तो कंपनी का सस्ती अब नहीं रही। कंपनी अपने बैलेंस शीट के हिसाब से थोड़ी महंगी हो गई है। आने वाले कल में महंगा महंगा हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि कंपनी को अपने अर्निंग्स को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंपनी अगर उसमें सक्षम हो जाती है, लॉन्ग टर्म में गैस बहुत पैसे बन सकते हैं। इस बार अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा घटनाक्रम हुआ। कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो सेल्स है उसको विटनेस किया। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर 158 करोड़ के आसपास, 158 करोड़ के आसपास सेल्स था, जिस पर कैसे बढ़ के 181 करोड़ के आसपास हुआ। क्वार्टरली फंड में भी थोड़ी सी उछाल। ऑपरेटिंग मार्जिन का 11% के आसपास रही, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। और जो लास्ट ईयर का 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अभी कितना हो चुका है, 11 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में 59% के आसपास जंप दिखाया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अद्भुत है। और इसीलिए इस कंपनी ने आज हमें बहुत ही अच्छा शो दिखाया ज़रूर है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 74.44% के आसपास प्रोमोटर की स्टेक है। और बीच में गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे मैंने आपको ध्यान देने की सलाह दी थी और बताया था कि प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। डिस्पाइट उनके पास 74% के आसपास स्टेक है, बट वो फिर भी बढ़ा रहे। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। जून क्वार्टर की बात की जाए FIAs की होल्डिंग भी बढ़ चुकी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, ये 25% के आसपास दिखाई पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप चाहे तो कैपिटल को मैक्स टू मैक्स निकाल सकते हैं, बट पूरा सेल करने की मैं राय नहीं दूंगा। रिस्क है, सबकी मर्जी की बात है। फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो वही फार्मूला है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, हम 2 खरीदिए। क्योंकि प्राइस छोटा है तो कभी कंपनी और गिर जाए या फिर कभी कंपनी और भाग जाए, दोनों साइड के लिए तैयार होने की आवश्यकता। कंपनी इतना शॉर्ट टर्म इतना भागेगी, तो अगर मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन हुई तो ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है, बट करेक्शन नहीं हुई तो कंपनी का यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। पहला स्टॉक था डायनामिक केबल्स। दूसरे स्टॉक की बात की जाए एस्टर लिमिटेड। मैंने क्या बताया, इसके बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी को मैं हल्के में नहीं लेता हूँ, बिकॉज इनके बैलेंस शीट काफ़ी हद तक मुझे प्रभावित करते हैं। रही बात एस्टेल की, आज का फिर से कंपनी ने लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ा ज़रूर है। 5 साल की बात की जाए, 5 साल में भी कैसे अच्छा परफॉर्मेंस है। 5 साल में कैसे कोई कंपनी अगर 1 लाख को 4 लाख 4.5 लाख कन्वर्ट करेगी, डिस्पाइट कि बड़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। बहुत लोग तो कैसे कमेंट करते थे कि वैल्यूशन ये है वो है। सर क्या करे, खरीदने का मन नहीं कर रहा है, तो बेचने का मन कर रहा था। गैस जब ये बड़ी गिरावट होती है ना, भले आप बेचते हैं बट स्मार्ट मनी गैस खरीदते हैं। मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिले और कंपनी ने गैस कैसे इस खराब फेज में भी बहुत ही अच्छे पैसे बनाए ज़रूर हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही अच्छा जेम कंपनी है। तो बहुत लोग पूछेंगे वेट सर इनके नंबर्स क्या गए? नहीं, 4 अगस्त को इनके नंबर्स आने वाले हैं, बट बीच में गैस जब जब इस कंपनी में बड़ी बड़ी फॉल हुई है, आपको अच्छे से पता था कि मेरी कमेंट्री क्या रही है और क्या हो सकती है। बिकॉज इन सब कंपनी में गैस अगर आप 5 साल का टाइम नहीं देंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज थोड़ा बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिला और गैस आज इस कंपनी ने जो लाइफ टाइम हाई को हिट किया ना, वो बहुत ही रिमार्केबल है। बिकॉज कंपनी ने गैस बैक टू बैक पिछले 4-5 सालों में 3 बार बोनस इशू कर दिया है। कंपनी की बात की जाए 1 अगस्त को कंपनी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए अप्रूव कर दिए हैं किसको, 51% जो कंट्रोलिंग स्टेक है जेम पेंट्स में, उसके लिए। आप सबको अच्छे से पता है 51% के आसपास कंट्रोलिंग स्टेक लेने के बाद जेम पेंट का पूरा कारोबार एस्टेल के पास पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है गाइस, एस्टेल कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, फॉसेट्स में काम कर रहे हैं, वायर्स मतलब ये माफ़ करिएगा पाइप्स एंड PVC में काम कर रहे हैं। जितने भी आधुनिक तरह के पाइप एंड PVC है उसमें तो गैस कंपनी पहले से ही नंबर 1 थी। अभी दोस्तों जेम पेंट्स की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए, उन समय कंपनी डाइव मार रही है। तो मोटा मोटी गैस कंपनी ठान ली है कि आने वाले कल में बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता होगी, ब्रांड पावर इनके पास है, ब्रांडिंग भी है, कंपनी के अंदर बिजनेस स्ट्रेंथ भी है। तो आने वाले कल में गैस पाइप PVC, फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेट टब की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए, पूरे हद तक कंपनी काम कर सकती है। वही फार्मूला होता है दोस्तों कि कंपनी अगर ग्रोइंग है, कंपनी के वैल्यूशन थोड़े से महंगे हैं, तो हमें देखना है वो कंपनी वर्दी है या फिर नहीं, और लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएगी फिर नहीं बनाएगी। रही बात कंपनी की, तो बड़ी कंपनी है दोस्तों। रही बात स्टॉक प्राइस अर्निंग की, महंगा है, लेकिन कंपनी की ROC जो ROE है वो हमेशा का जो हमारे पैरामीटर्स में हमने फिट किया है, सेट किया है, वही दिखाई देते हैं। ये बात है कि कंपनी के अगर रिजर्व सही होते हैं, कंपनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन दबाव बोरोइंग्स का नहीं होता है। ग्रोइंग फेज में कंपनी की हालत थोड़ी सी बोरोइंग्स के पक्ष में होती है, लेकिन यस कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए ये भी काफ़ी फैंटास्टिक है। रही बात बोरोइंग्स की, वो बहुत ही हैवी नहीं है। गैस हमें देखने को मिला, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में एस्टेल लिमिटेड में FIAs की होल्डिंग 22% थी,
उसके बाद ड्रास्टिकली कम होते हुए देखने को मिली और डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए मात्र 8% है। मुझे याद है कि जब इस फेस में मैं कंपनी को कवर करता था ना, तो लोग बोलते थे कि क्या सर वैल्यूशन नहीं देख रहे हैं, एफ बेच रहे हैं, अब खरीदने के लिए बोल रहे हैं। क्या दोस्तों एफ बेच दिए 15,000 पे निफ्टी पे, तब कोर्स क्या पे निकल गए? नहीं दोस्तों, एफ बेच रहे थे, उनका पर्सनल मामला था। बट डीआईएस की बात की जाए, पूरे सेलिंग को दोस्तों अभी के टाइम हमें एकोमुलेशन करते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। गैस एफ की होल्डिंग 22% के आसपास थी, आज 15% के आसपास है। मार्च में तो गैस 13% थी, मतलब एफ ने 8-9% के आसपास होल्डिंग कम करी थी और डीआईएस की होल्डिंग की बात की थी जस्ट डबल हुए थे। तो यहाँ पे गैस बोलने का क्या मतलब है कि हमेशा एफ को देख के काम करेंगे या फिर डीआईएस को, पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। तो दोनों में से गैस कौन सी कंपनी आपके पास है, ज़रूर सच बताइएगा कौन से लेवल से बाई किया था। हमारी बाइंग तो सबको अच्छे से पता है कि कौन से लेवल से हुई होगी और लॉन्ग टर्म में गैस क्यों मैं बोलता हूँ कि पैसे बनते हैं। आज समझ में बहुत लोगों को आ रहा होगा, तभी भी गैस इनके नंबर्स 4 अगस्त को आने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं कि पत्ता कैसे खुलता है, बट आप दोनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं बता सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गैस इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी बने रहेंगे तो देर या फिर सवेर ज़रूर पैसे बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।